आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने पर दिया बल। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की दी मंजूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों में अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ मतदान। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 30,596 नए मामले आए। अब प्रदेश में करीब 1,91,457 कोरोना के सक्रिय मामले। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच, बिस्तरों, दवाओं, वैक्सीन और कार्यबल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री मोदी ने वाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लड़ाई में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने जितनी तेजी से काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की स्थापना की है, उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन तथा लक्ष्मण आचार्य और विधान परिषद सदस्य तथा वाराणसी के कोविड प्रभारी A.K. शर्मा, डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा, निगम आयुक्त गौरंग राठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP सिंह और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर BR मित्तल उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। ट्वीट संदेश में मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। इस माह के अंत तक 59 संयंत्र और अगले महीने 80 संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों ने स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के अनुरोध पर भारत सरकार ने 162 संयंत्रों के अलावा 100 अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दोगुना कर प्रतिदिन लगभग 3 लाख वायल कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख वायल बढ़ जाएगी। प्रदेश में कोरोना के संदेह वाले रोगियों का इलाज भी कोरोना संक्रमितों जैसा ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का उपचार कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध श्रेणी में ऐसे रोगी माने जाएंगे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है किंतु जिनके सीटी स्कैन और अन्य लक्षण कोविड संक्रमित रोगी जैसे हों। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है, जिससे दवाएं, उपकरण और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदी जाएंगी। बड़े जिलों को 5-5 करोड़ और छोटे जिलों को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में आज अब से थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में बढ़ते कोविड मामलों के कारण राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया है। आज जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, इटावा, चित्रकूट, बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और महाराजगंज शामिल हैं। इन 20 जिलों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है और इसके लिए 52,623 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 30,596 नए मामले आए हैं। अब राज्य में करीब 1,91,457 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 1,07,13,654 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में कोविड बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रत्येक जनपद को 200 कोविड बेड और बढ़ाने के लिए कहा गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में 2,36,492 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि सभी जनपदों में ऑक्सीजन युक्त कोविड बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इस कार्य में DRDO का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर सहित विभिन्न दवाओं की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव, दवाएं और इलाज के लिए राज्य के मंत्रियों ने अपनी विधायक निधि से धनराशि देना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने विधायक निधि से 1.5 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मथुरा जिले के चिकित्सालयों में कोरोना की जांच, बचाव व इलाज के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए अवमुक्त करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने भी मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आवश्यक सामग्रियों के लिए अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से जारी किया। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपनी विधायक निधि से वाराणसी के कबीर चेरा अस्पताल के लिए कोरोना की RT-PCR जांच के लिए मशीन उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाने पर दिया बल। केंद्र ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 162 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की दी मंजूरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों में अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ मतदान। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 30,596 नए मामले आए। अब प्रदेश में करीब 1,91,457 कोरोना के सक्रिय मामले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।